नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, जयपुर में 3 रुपए से ज्यादा बढ़ी पेट्रोल की रेट। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की रेट में बढ़ोतरी कर दी है। शुक्रवार से ही नई रेट लागू हो गई है। रेट बढ़ने के बाद राजधानी में जयपुर में पेट्रोल अब 107.97 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं श्री गंगानगर में पेट्रोल की नई कीमत 109.46 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। संभवतः ये राजस्थान में सबसे ज्यादा है। यहाँ डीजल भी अब 94.74 लीटर का हो गया है। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण रेट बढ़ाए गए हैं। जयपुर सहित 10 जिलों में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में हीट वेव और तेज गर्मी के कहर के बीच आंधी बारिश का मौसम लगातार जारी है। गुरुवार को प्रदेश सुबह से दोपहर तक तेज गर्मी और लू से तपा, लेकिन दोपहर बाद जयपुर सहित कई जिलों में बारिश हुई। मौसम का ये चक्र शुक्रवार को भी बने रहने की संभावना है, जबकि 16 के बाद से अगले एक सप्ताह लगातार तेज गर्मी हीट वेव का दौर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को राजस्थान के 10 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं 3 जिलों में हीटवेव का ऑरेंज और एक में येलो अलर्ट है। अब टोल पर नहीं चलेगी दादागिरी, गाड़ी निकली तो चार्ज लगेगा। राजस्थान के टोल बूथों को पूरी तरह फ्री फ्लो करने की तैयारी की जा रही है। ऐसा होने से हाईवे पर टोल बूथ आने पर बैरियर के खुलने का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गाड़ियां अपनी तय रफ्तार में टोल से गुजर जाएंगी। पैसे फास्टैग से अपने आप कट जाएंगे। अगर किसी ने फास्टैग नहीं लगा रखा तो गाड़ी की नंबर प्लेट के जरिए पेनल्टी लगाई जाएगी। ऑपरेशन पृथ्वी में 129 वाहन जब्त, 65 माफिया गिरफ्तार। डीग में पुलिस ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन पृथ्वी के तहत पिछले 55 दिनों में पुलिस ने 65 माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस अभियान से जिले में खनन और ओवरलोडिंग माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अभियान के दौरान पुलिस ने अवैध खनन और परिवहन से जुड़े 65 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अवैध खनन सामग्री ले जा रहे 129 वाहनों को सीज किया गया है। कोटा में नकली नंबर प्लेट वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल। कोटा में अब बिना सही नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। चंबल घड़ियाल सेंचुरी के इलाके में गैर कानूनी खनन और रेत की ढुलाई रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े नियम बनाए हैं। कलेक्टर पीयूष समारिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जिले के सभी पेट्रोल पंप मालिकों को यह आदेश दिया है। कलेक्टर ने कहा है कि जिन ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर या अन्य गाड़ियों की नंबर प्लेट छिपी हो, गलत हो या बदली हुई हो, उन्हें पेट्रोल डीजल न दिया जाए। अगर पेट्रोल भरते समय कोई शक हो तो तुरंत पुलिस और एसडीएम को खबर करें। 4 महिलाओं की मौत, मंत्री बोले हमारे पास जवाब नहीं। कोटा के सरकारी हॉस्पिटल में 4 प्रसूताओं की मौत और 8 की तबीयत बिगड़ने का मामला चिकित्सा विभाग के लिए पहेली बना हुआ है। हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर भी कारणों का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। मंत्री ने इसे पहेली माना और कहा कि उनके मंत्री रहते पहले ऐसे केस सामने नहीं आए और न ही सामान्य तौर पर ऐसे केस आते हैं। उन्होंने कहा इस मामले में ड्रग की टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रारंभिक जाँच में सामने आया कि एकदम से इतना रिएक्शन संभवतः ब्लड स्ट्रीम में कुछ गया है। असली कारणों का पता ड्रग मेडिसिन की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही लग सकेगा। उन्होंने कहा फिलहाल हमारे पास भी इस मामले का कोई जवाब नहीं। एक्सपायरी डेट की चाय, मूंगफली चिक्की और पापड़ नष्ट करवाए। डूंगरपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने सीमलवाड़ा में कार्रवाई की है। यहाँ जांच के दौरान एक्सपायरी डेट की चाय, मूंगफली चिक्की और पापड़ मिले, जिसके बाद विभाग ने करीब 40 किलोग्राम दूषित खाद्य सामग्री नष्ट कर दी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी ने बताया कि टीम ने सीमलवाड़ा रोड स्थित मेसर्स नमोका ट्रेडर्स का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दुकान पर भारी मात्रा में अवधि पार चाय, मूंगफली चिक्की और पापड़ पाए गए। चोर को लेकर जा रहे 2 पुलिसकर्मियों की मौत। भीलवाड़ा के मांडल में ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ मौजूद एक चोरी का आरोपी गंभीर घायल हो गया। इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। एक्सीडेंट शुक्रवार सुबह 5:30 पर नेशनल हाईवे 48 पर मांडल चौराहे के पास हुआ। जानकारी के अनुसार दोनों कांस्टेबल भीलवाड़ा में पोस्टेड थे। पेट्रोल
पेट्रोल पंप डीलर्स बोले ओनायल लिमिट तय होने से बिगड़ेंगे हालात। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की बिक्री को लेकर पंप डीलर्स एसोसिएशन ने इंडियन ओनायल कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और राज्य स्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता को लेटर लिखा है। एसोसिएशन ने कहा है कि ओनायल कंपनियां पेट्रोल पंपों को सीमित मात्रा में ईंधन उपलब्ध करा रही हैं। डीलर्स को मोबाइल पर मैसेज और मौखिक निर्देश देकर उपभोक्ताओं को सीमित मात्रा में ही पेट्रोल डीजल देने को कहा जा रहा है। इंडियन ओनायल द्वारा एक उपभोक्ता को 50,000 रूपए तक का डीजल और 5,000 रूपए तक का पेट्रोल देने की सीमा तय की गई है। मौसम खराब होने का फ्लाइट्स पर असर, पैसेंजर्स हुए परेशान। मौसम खराब होने का असर फ्लाइट्स पर भी दिखने लगा है। दिल्ली और चंडीगढ़ में खराब मौसम के चलते बुधवार रात जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बार फिर बड़े डायवर्जन हब के रूप में सामने आया। खराब विजिबिलिटी और मौसम संबंधी दिक्कतों के कारण दिल्ली जाने वाली 9 फ्लाइट्स और चंडीगढ़ जाने वाली एक फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़ा। इनमें चीन के चेंगड़ू से दिल्ली आ रही एक इंटरनेशनल फ्लाइट भी शामिल थी। राजस्थान में आर्मी भर्ती परीक्षा 1 जून से भारतीय सेना में भर्ती वर्ष 2027 के लिए आयोजित होने वाली ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। यह परीक्षा 1 जून से 12 जून 2026 तक राजस्थान के 11 शहरों में आयोजित होगी। बीकानेर भी परीक्षा केंद्रों में शामिल है। भारतीय सेना की ओर से जारी जानकारी के अनुसार राजस्थान में अजमेर, अलवर, बीकानेर, भरतपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, सीकर और उदयपुर सहित कुल 11 शहरों में 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान में 631 न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। 2 अलग अलग ट्रांसफर लिस्ट जारी करते हुए 631 न्यायिक अधिकारियों को वर्तमान पोस्टिंग स्थल से हटाकर अन्यत्र लगा दिया गया है। बीकानेर में 18 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, जबकि यहाँ से करीब 10 का ट्रांसफर भी हो गया है। खास बात ये है कि बीकानेर के रिक्त पद भी इस बार भर दिए गए हैं। हनुमानगढ़ में 8 मनचले गिरफ्तार। हनुमानगढ़ पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़े डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर मनचलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सादा वर्दी में तैनात महिला पुलिस कर्मियों ने छेड़छाड़ और हुड़दंग करने वाले 8 युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। इस दौरान 2 नाबालिगों को उनके परिजनों के सामने चेतावनी देकर छोड़ा गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 4 बाइक और एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है। इस अभियान के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई थीं, जिन्होंने जंक्शन, टाउन और भादरा क्षेत्रों में कार्रवाई की। डिप्टी सीएम रोडवेज बस में सफर करते दिखे। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा गुरुवार को सरकारी वाहनों को छोड़कर रोडवेज बस में सफर करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सादगी और जन सरोकारों से प्रेरित होकर आम जन के बीच रहकर यात्रा कर रहे हैं। बैरवा ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बचत आज बेहद जरूरी है और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना समय की मांग है। बस यात्रा के दौरान यात्रियों ने भी उनसे बातचीत की और उनकी सादगी की सराहना की। गुरुवार को डिप्टी सीएम बैरवा जयपुर के 22 गोदाम बस स्टैंड से रोडवेज बस में बैठे थे। आरसीए में जल्द होगा सिलेक्शन कमेटी का गठन। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी अब प्रदेश में क्रिकेट व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है। चैलेंजर टूर्नामेंट खत्म होने के बाद अब आरसीए एडहॉक कमेटी पुरुष और महिला वर्ग के नए सिलेक्टर्स की नियुक्ति की तैयारी में जुट गई है। इसी महीने राजस्थान में सीनियर और जूनियर पुरुष वर्ग के साथ महिला वर्ग के सिलेक्टर्स की नियुक्ति किए जाने की संभावना है। इसे लेकर आरसीए स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 65 हेक्टेयर भूमि चिन्हित, पर्यटन बढ़ेगा। रीको माल की टूस गांव में होटल रिसोर्ट के लिए जमीन देगा। इसके लिए 65 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। शहर से 25 किलोमीटर दूर यह जमीन रीको ने अधिग्रहित की थी, लेकिन इसका औद्योगिक विकास संभव नहीं था। अब इसे मौजूदा स्थिति में ही पर्यटन परियोजनाओं के लिए दिया जाएगा। इससे पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। खेत की डिग्गी में डूबने से 3 बहनों की मौत। बज्जू उपखंड मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत ग्रांधी की रोही स्थित खेत में 3 सगी बहनों की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। यह घटना नख्तबन्ना सब माइनर की टेल पर हुई। तीनों बहनें खेत में कृषि कार्य, पशुओं को पानी पिलाने और कपड़े धोने के लिए पानी की डिग्गी पर गई थीं।
पिकनिक पर आए 48 स्कूली बच्चों को फूड पॉइजनिंग। श्री गंगानगर जिले के जैतसर स्थित जीनियस कॉन्वेंट स्कूल के करीब 48 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। स्कूल स्टाफ के साथ नेतेवाला वाटर पार्क पिकनिक पर गए बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सभी बच्चों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। अलवर में तीसरे दिन भी बारिश का अलर्ट। अलवर में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शहर और जिले में धूल भरी आंधी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि सुबह से तेज धूप निकलने के कारण गर्मी का असर भी बढ़ गया है और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। एक दिन पहले गुरुवार को अलवर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 5वीं पास निकला। नूह गैंग से जुड़ा साइबर ठग। कोटा ग्रामीण पुलिस की गिरफ्त में आया साइबर ठग। जावेद 5वीं पास निकला, जो साइबर ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए अपने परिचितों व रिश्तेदारों के अकाउंट को किराए पर लेता था। बदले में उन्हें 10 से 15 हजार रुपए देता था। आरोपी इन्हीं अकाउंट की मदद से साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस जाँच में 11 महीने में किराए के 30 से ज्यादा अकाउंट से 4 करोड़ 27 लाख रुपए के लेन देन की जानकारी सामने आई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बोले, राजनीति में लकीर खींचनी पड़ेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने खजूरी उप तहसील क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अपने विरोधियों और कुछ नेताओं पर तीखा हमला बोला। घेला जी की डूंगरी भेरुनाथ मंदिर में चल रहे 21 कुंडीय महायज्ञ की पूर्व संध्या पर उन्होंने समर्थकों से कहा कि जो लोग उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं उनसे उठना बैठना और उन्हें कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों को उन्होंने राजनीति में आगे बढ़ाया वही अब उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। बच्चों को लक्ष्य तय कर किताबों से दोस्ती की सलाह। बूंदी जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने गुरुवार देर शाम हिंडोली स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें जीवन में लक्ष्य तय करने और किताबों से दोस्ती करने की सलाह दी। कलेक्टर ने स्कूल में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता का भी जायजा लिया। दौसा में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की रेट में बढ़ोतरी कर दी है। शुक्रवार रात से ही नई रेट लागू हो गई है। रेट बढ़ने के बाद दौसा जिले में पेट्रोल अब 108 रुपए 74 पैसे और डीजल 93 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर हो गया है। करीब 7 महीने बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर की नई टीम की घोषणा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अनुमोदन के बाद जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। प्रदेश संगठन महासचिव ललित तूनवाल द्वारा जारी सूची के अनुसार नई कार्यकारिणी में अनुभव और युवा ऊर्जा का संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। धौलपुर में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान। धौलपुर पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। एएसपी विकास सांगवान के निर्देश पर नो हेलमेट नो पेट्रोल नामक यह मुहिम सैमपऊ कस्बे के भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप से शुरू की गई। अभियान के तहत पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए बाइक चालकों को हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। पेट्रोल पंप संचालक प्रशांत शर्मा ने बिना हेलमेट आए चालकों को हेलमेट भेंट किए और उन्हें यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। जोधपुर में 3.5 घंटे तक बिजली गुल। जोधपुर शहर में बिजली लाइनों के रखरखाव के चलते कई कॉलोनी में बिजली बंद रहेगी। कई इलाकों में 3 से 3.5 घंटे तक बिजली नहीं आएगी। इसके बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। टोंक में शिक्षकों सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। टोंक में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्रदेश संगठन के क्रमिक आंदोलन के आह्वान पर गुरुवार को प्रथम चरण में शिक्षक सड़कों पर उतर आए। दोपहर में टोंक खंड के शिक्षक डाक बंगला में एकत्रित हुए, जहां से नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला गया। यह मार्च उपखंड कार्यालय और फिर कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंचा, जहां शिक्षकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नाम झापन सौंपा। रेल मंत्री और मुख्यमंत्री
मंत्री का अलवर द्वारा स्थगित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का 15 मई का अलवर द्वारा स्थगित हो गया है। हालांकि अलवर और भिवाड़ी में करीब 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के कार्यक्रमों का लोकार्पण होगा, जिनमें मुख्यमंत्री और रेल मंत्री व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। 15 मई को अलवर के बुर्जा में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय हो गया था। बुर्जा में सभा स्थल और रात्रि चौपाल की तैयारी करीब करीब पूरी कर ली गई थी, लेकिन अब अचानक कार्यक्रम में बदलाव किया है। सवाई माधोपुर में जंगल में आग का अलर्ट। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से सवाई माधोपुर और आसपास के वन क्षेत्रों में जंगल में आग लगने का अलर्ट जारी किया गया है। आगामी दिनों में तेज गर्मी को देखते हुए जारी किए गए इस अलर्ट के बाद लोगों में चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद वन विभाग ने आमजन से पैनिक नहीं होने की अपील की है। NDMAEW की ओर से भेजे गए मैसेज में बताया गया कि आसपास के वन क्षेत्रों में जंगल में आग लगने का अत्यधिक खतरा बना हुआ है। अलर्ट के अनुसार 14 मई शाम 4:09 बजे से 21 मई शाम 4:09 बजे तक वनाग्नि की संभावना जताई गई है। कृषि मंडी में कचरे में लगी आग, लपटों में सीसीटीवी कैमरे भी जले। शहर की सवीना सब्जी मंडी में गुरुवार सुबह कचरे के ढेर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से पास लगे 4 से 5 सीसीटीवी कैमरे भी जल गए। फायर ब्रिगेड ने करीब 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने का कारण बीड़ी सिगरेट की चिंगारी बताई जा रही है। CFO बाबूलाल चौधरी ने बताया कि सवीना सब्जी मंडी में अनाज दुकानों के पीछे कचरे का ढेर लगा है। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे कचरे में आग लग गई। कचरे में प्लास्टिक, कागज, गत्ते और सूखे पत्ते होने से आग तेजी से फैल गई। दोस्तों, ये थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।